हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं बीए का सेमेस्टर फर्स्ट, बीए, बीएससी, बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स सभी बच्चों के लिए होने वाला है। पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट साइंस जो है हमारा, इसका हल सहित मॉडल पेपर सेकंड है, क्योंकि मॉडल पेपर फर्स्ट जो है हमने कर लिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक मॉडल पेपर फर्स्ट नहीं देखा तो जल्दी से इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ पर आपको उन सभी वीडियोज़ की लिंक मिल जाएगी। और हाँ, अगर आप लोगों ने चैप्टर की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो उनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये जो पूरी एक्सप्लेनेशन होने वाली, जो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाले हैं मॉडल पेपर में, ये सभी हमारे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग होने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ध्यान से बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि जितने भी आने वाली न्यू वीडियोज़ है उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। तो ज़्यादा फार्म ना भरते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज का आपका पहला प्रश्न है, प्राकृतिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जो प्राकृतिक ऊर्जा है उसका मुख्य स्रोत क्या है? आपके ऑप्शन है ए उत्पादक, ऑप्शन बी उपभोक्ता, या ऑप्शन सी सूर्य, या ऑप्शन डी पौधे। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सूर्य। तो आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से उत्पादक कौन है? यानी कि इनमें से उत्पादक कौन है, कौन उत्पाद करता है? तो आपका पहला ऑप्शन है मांसाहारी जीव, दूसरा ऑप्शन है शाकाहारी जीव, ऑप्शन तीसरा है आपका घास, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी घास। ये क्या हमारा उत्पादक है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है हमारा, एक खाद्य जाल में ऊर्जा संरचना होते हैं, एक खाद्य जाल में कितने ऊर्जा संरचना होते हैं? तो आपका ऑप्शन है ए एक दिशात्मक, ऑप्शन बी द्विदिशात्मक, ऑप्शन सी बहुदिशात्मक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा एक दिशात्मक, ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, एक पारिस्थितिक तंत्र के मुख्य अवयव कौन से हैं? एक पारिस्थितिक तंत्र के मुख्य अवयव क्या हैं? आपके ऑप्शन है पौधे व जीव जंतु, आपका ऑप्शन बी है उत्पादक व उपभोक्ता, और आपका थर्ड ऑप्शन है जैविक व अजैविक कारक, और आपका ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जैविक व अजैविक कारक। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है हमारा, एक कार्बनिक अवयव क्या है? एक कार्बनिक अवयव क्या है? आपके ऑप्शन है ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी ग्लूकोज, डी नाइट्रोजन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी नाइट्रोजन। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा मौसम का कारक नहीं है? आपके ऑप्शन है ए तापमान, बी वर्षा, सी जल घनत्व, या डी आर्द्रता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जल घनत्व, क्योंकि इसमें हम जल के घनत्व यानी कितने एरिया में फैला है उसकी बात कर रहे हैं, ना ही कि मौसम की बात कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा आता है, पौधे अपना भोजन किस क्रिया द्वारा बनाते हैं? जो पौधे हैं वो अपना भोजन किस क्रिया द्वारा बनाते हैं? आपका ऑप्शन है प्रकाश अवशोषण, आपका ऑप्शन बी है प्रकाश परावर्तन, आपका ऑप्शन सी है प्रकाश संश्लेषण, या आपका ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आपका इसका आंसर होगा सी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो पौधे हैं अपना भोजन बनाते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न आता है, पारिस्थितिक तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आपका ऑप्शन है ए जैविक अवयव, ऑप्शन बी नाइट्रोजन चक्र, ऑप्शन सी उत्पादक, या ऑप्शन डी ऊर्जा संरचना। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उत्पादक। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है हमारा, एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र का स्तूप क्या होता है? जो एक तालाब होता है उसका
स्तूप क्या होता है? ऑप्शन ए व्युत्क्रम, ऑप्शन बी ऊर्ध्वाधर सीधा, ऑप्शन सी व्युत्क्रम किंतु सीधा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी व्युत्क्रम किंतु सीधा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा आता है, खाद्य जाल को प्रारंभ करता है। कौन है जो खाद्य जाल को प्रारंभ करता है? मांसपंछी जीव, शाकाहारी जीव, अपमर्जक जीव या पौधे? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पौधे। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा आता है, शैवाल क्या है? जो शैवाल है वह क्या है? देखो शैवाल जो है, ऑप्शन ए उपभोक्ता, ऑप्शन बी उत्पादकता, ऑप्शन सी अपमार्जक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी उत्पादक। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा आता है, सही खाद, यहाँ पे खाद आएगा, ठीक है। सही खाद श्रृंखला कौन सी है? कीट जेब्रा मगरमच्छ, कीट मेंढक सांप, कीट बकड़ी भेड़ या ऑप्शन डी कीट शेर शैवाल? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कीट मेंढक और सांप, यानी कि कीट मेंढक सांप, ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा आता है, खाद्य श्रृंखला से हमें किस बात का ज्ञान होता है? जो खाद्य श्रृंखला है उससे हमें किस बात का ज्ञान होता है? आपका ऑप्शन है सूर्य ऊर्जा का, ऑप्शन बी जैविक ऊर्जा का, ऑप्शन सी ऊर्जा संचरण का या ऑप्शन डी ताप का? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी ऊर्जा संचरण का। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा आता है, नदी किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? नदी किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? आपके ऑप्शन है खारा पानी तंत्र, आपका बी है यूटिस तंत्र, ऑप्शन सी है ताजा पानी तंत्र, ऑप्शन डी है सामान्य जल तंत्र? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ताजा पानी तंत्र, क्योंकि नदी में जो है पानी हमेशा बहता हुआ रहता है, यानी कि फ्लो में रहता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है हमारा, समुद्र के डार्क जोन को क्या कहते हैं? जो समुद्र का जो डार्क जोन होता है उसको क्या कहते हैं? आपका सही जवाब होगा, आपके ऑप्शन है लिम्नेटिक जोन, आपके ऑप्शन बी है प्रोफाइडल जोन, ऑप्शन सी है सेलो, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रोफाइडल जोन। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है हमारा, अपूर्ण अथवा अधूरा पारिस्थितिक तंत्र कहाँ पाया जाता है? यानी कि अधूरा पारिस्थितिक तंत्र कहाँ पर पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए नदी में, ऑप्शन बी तालाब में, ऑप्शन डी गहरे समुद्र में, ऑप्शन डी घास के मैदान में? तो आपका सही जवाब होगा घास के मैदानों में। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा आता है, विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को ढालने वाला परिवर्तन पौधा कहाँ पाए जाते हैं? परिवर्तनशील जो पौधे होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है ए मरुस्थल में, ऑप्शन बी तालाब में, ऑप्शन सी नदी में, ऑप्शन डी समुद्र में? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मरुस्थल में। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा आता है, विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को ढालने वाला परिवर्तन पौधा कहाँ पाया जाता है? जो विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को ढालने वाले जो परिवर्तन पौधे होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन जो है गलत हो गया है, ये सेम हो गया है। तो इसका जो होगा ये होगा सपाट व बड़े बड़े पत्तों वाली वनस्पति कहाँ पाई जाती है? सपाट यानी कि बिल्कुल बिना पत्तों वाली, ठीक है। सपाट व बड़े बड़े पत्तों वाली वनस्पति कहाँ पाई जाती है? आपके ऑप्शन है ए वर्षावन, ऑप्शन बी मरुस्थल, ऑप्शन सी टुंड्रा, ऑप्शन डी टाइगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वर्षावन। और ये जो मिस्टेक हुई है इसके लिए मैं आप लोगों से बहुत बहुत दिल से सॉरी बोलना चाहूँगा, ठीक है।
अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिम्नेटिक क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? जो लिम्नेटिक क्षेत्र होते हैं वह कहाँ पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है तालाब में, ऑप्शन बी झील में, ऑप्शन सी नदी में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है हमारा, किस तंत्र में अधिकतम मात्रा होती है? किस तंत्र में अधिकतम मात्रा होती है? आपके ऑप्शन है नदी तंत्र, ऑप्शन बी समुद्री तंत्र, ऑप्शन सी तालाब तंत्र या ऑप्शन डी झील तंत्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी समुद्री तंत्र। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है हमारा, एल्पाइन घास कहाँ पाई जाती है? जो एल्पाइन घास के जो मैदान है ये कहाँ पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है नदी के किनारे, ऑप्शन बी तालाब के किनारे, ऑप्शन सी तराई के मैदानों में या ऑप्शन डी ऊंचे पर्वतों पर। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी ऊंचे पर्वतों पर। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और आखिरी प्रश्न की तरफ। तो हमारा आखिरी प्रश्न है, बेला संगम पारिस्थितिक तंत्र कहाँ पाए जाते हैं? बेला संगम जो पारिस्थितिक तंत्र है ये कहाँ पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है पर्वत व मैदान के संगम स्थल पर, ऑप्शन बी दो नदियों के संगम स्थल पर जहाँ पे दो नदियाँ मिलती है, नदी व समुद्र के घाट संगम स्थल पर जहाँ पे नदी और समुद्र का जो नदी व समुद्र के संगम जहाँ पे नदी और समुद्र दोनों मिलते हैं उस स्थान पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नदी व समुद्र के संगम स्थल पर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। और हाँ, अगर वीडियो में कहीं टाइपिंग मिस्टेक हुई है और कहीं मिस्टेक हुई है तो उसके लिए सॉरी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।